हेलो स्टूडेंट, आज के इस अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टुडेज टॉपिक इज differences between private company and public company. My dear students, here is private company and here is public company. First of all, we are going to talk about number of member. प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होते हैं एंड पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर होते हैं। पहला, नंबर 1, नंबर ऑफ मेंबर। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो मिनिमम 2 है एंड मैक्सिमम 50 है। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 है। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम 7 है और मैक्सिमम नॉट लिमिट, नो लिमिट। पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर नो लिमिट। नेक्स्ट, नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ शेयर। अगर हम शेयर के ट्रांसफर की बात करेंगे, अगर वो कंपनी प्राइवेट हो, इट रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी में शेयर का ट्रांसफर नहीं होता है, रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर में, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर इज यूजुअली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अगर पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो पब्लिक कंपनी में शेयर का ट्रांसफर में प्रायः कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ नंबर 3, अगर हम पब्लिक डिपॉजिट की बात करेंगे, अगर हम पब्लिक डिपॉजिट की बात करेंगे और कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? इट कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता है। फॉर व्हाट? डिपॉजिट ऑफ मनी। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे और सिचुएशन क्या है? पब्लिक डिपॉजिट। इट कांट इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को डिपॉजिट के लिए इनवाइट नहीं करती है और ना ही एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और ना ही पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे, लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो क्या होगा? इट कैन इनवाइट, ये पब्लिक को इनवाइट करता है एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और पब्लिक के द्वारा जो डिपॉजिट किया जाता है उसको ये एक्सेप्ट करता है। कौन? पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस। अगर हम प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? प्रोस्पेक्टस नीड नॉट बी इशूड। प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड, वहां जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे
तो यहां पर प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है। टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर, अपने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। नंबर 5, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। शेयर्स कांट बी ऑफर टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो शेयर कैन बी ऑफर टू पब्लिक। पब्लिक कंपनी में पब्लिक को शेयर ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 6, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी में स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर नेसेसरी। यहां पर स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूरी है, लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो वहां पर टेबल F होगा। क्या होगा? टेबल F होगा, गिवन इन द कंपनी एक्ट 2013 एंड मे बी एडॉप्टेड। दैट मीन्स पब्लिक कंपनी में टेबल F होगा और कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार उसको क्या करेगा? एडेप्ट करेगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए एंड नॉट मोर देन 15। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर और मैक्सिमम नॉट मोर देन 15। दैट मीन्स मैक्सिमम इज 15। अगर हम नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करेंगे और कंपनी कौन सा होगा? प्राइवेट, तो कम से कम 2 डायरेक्टर होना चाहिए और अधिक से अधिक 15, नॉट मोर देन 15। 15 से अधिक नहीं, 15 होना चाहिए। और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो एटलीस्ट कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3 होने चाहिए, बट नॉट मोर देन 15। तो दोनों में, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन प्राइवेट में अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर का तो कम से कम 2 होना चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो कम से कम कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अगर हम शेयर अलॉटमेंट की बात करते हैं तो शेयर्स में बी अलॉटेड एज डायरेक्टर डिसाइड। डायरेक्टर जब डिसाइड करेगा तभी शेयर अलॉट होगा। प्राइवेट कंपनी। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे, शेयर्स कैन बी अलॉटेड ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। पब्लिक कंपनी में शेयर इशू तभी होगा जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा। यहां पर डायरेक्टर डिसाइड कर दिया, शेयर इशू हो गया। यहां कहां? प्राइवेट में। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो यहां पर शेयर अलॉट होगा जब हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे। अगर हम कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात करें, अगर हम कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? बिजनेस में भी कॉमेंस एज सुन एज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाती है, जितना जल्दी उतना जल्दी बिजनेस शुरू कर दिया जा सकता है। किसमें? प्राइवेट कंपनी में।
लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो सर्टिफिकेट तो इशू होना ही चाहिए। एडिशनल में क्या है, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मस्ट बी ऑल्सो ऑब्टेन। पब्लिक कंपनी में दो बातें हैं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और दूसरा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू करने का भी सर्टिफिकेट। पब्लिक कंपनी में दो सर्टिफिकेट चाहिए, एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और दूसरा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। बिजनेस शुरू करने का भी, बिजनेस स्टार्ट करने का भी सर्टिफिकेट चाहिए। और वही प्राइवेट कंपनी में सिर्फ क्या चाहिए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। जैसे ही मिल जाता है प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी में दो सर्टिफिकेट चाहिए, एक इनकॉर्पोरेशन और दूसरा कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी मीटिंग। अगर हम स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी में क्या है, नॉट रिक्वायर्ड। इसमें प्राइवेट कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो यहां पर क्या है, इट इज रिक्वायर्ड विद इन 6 months ऑफ देन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके 6 months के अंदर में पब्लिक कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग का होना बहुत ही जरूरी है। इसमें जरूरी नहीं है, प्राइवेट में जरूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक में जरूरी है, वो भी विद इन 6 months। एंड लास्ट इज नेम। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी का जो भी नाम होगा, लेकिन उसके लास्ट में क्या लिखा होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड। क्या लिखा होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड। और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो जो भी कंपनी का नाम होगा उसके लास्ट में क्या लिखा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, just you have learned from me about the private company and public company. Thank you.